Hello बच्चों, so the question here is a lorry and a car moving with the same kinetic energy are brought to rest by applying the brakes which provide equal retarding force. Which of the two will come to the rest at shorter distance? तो इनमें से कौन सा, ठीक है, एक लॉरी एक कार है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, दोनों पे ब्रेक लगा है इक्वल रिटार्डिंग फोर्स का, तो दोनों में से पहले कौन रेस्ट पर आएगा हमने ये देखना है, या शॉर्टर डिस्टेंस पे रेस्ट पे कौन आ जाएगा। सो देखो कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे वर्क डन का, ठीक है। अब वर्क डन देखो क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट पे आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो वर्क डन देखो मैथमेटिकली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या है, इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉरी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। एंड जो फोर्स हमने लगाया है दैट इज ऑल्सो इक्वल, जो रिटार्डिंग फोर्स हमने लॉरी पे लगाया दैट इज इक्वल टू द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। सो दो चीजें यहां पे इक्वल है, इट मींस द थर्ड विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा रिटार्डिंग फोर्स की वजह से दैट विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स की वजह से जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉरी विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जीरो भी मैं लिख सकता हूं बिकॉज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज फाइनली जो मेरा कार होगा या लॉरी होगी दैट विल बी एट रेस्ट, यानी v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी, एंड एफ इज इक्वल एंड हाफ एम वी स्क्वायर भी दोनों केसेस में इक्वल है, इट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा दोनों केसेस में। सो दोनों ही सेम डिस्टेंस पर रेस्ट पर आ जाएंगे, बोथ विल कम टू रेस्ट एट सेम डिस्टेंस, बोथ विल कम टू रेस्ट एट सेम डिस्टेंस पे रेस्ट पे आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।